ये पल जाते यहीं ठहर। प्यारे बच्चों, आज हम वितान कक्षा 5 पाठ 1 यानी ये कविता है। इसकी विधा जो है वो कविता है, तो इसकी व्याख्या को सुनने जा रहे हैं। यहाँ पर कवि जो इस कविता के जो कवि हैं वो हैं भगवती प्रसाद द्विवेदी। तो भगवती प्रसाद द्विवेदी जी ने इस कविता को लिखा है। उन्होंने इस कविता में बताया है कि बचपन के पलों को कभी भी हम भूल नहीं पाते हैं, उनको हमेशा याद रखते हैं। पर्वत झरना नदी नहर, जीवन जाता यहीं ठहर। कि यहाँ पर कवि कहते हैं कि हम जब बहुत छोटे थे तब हम मस्ती करते थे। आजकल के जो समय है उसमें बच्चों को इतना समय नहीं मिल पाता कि वो पर्वत, नदी, नहरों और तितलियों, पेड़ पौधों के साथ में समय बिताएं। उनका समय जो पूरा है वो मोबाइल में, कंप्यूटर में यहाँ पर बीत जाता है। जबकि पहले जो बच्चे होते थे वो प्रकृति से ज़्यादा संबंधित रहते थे, प्रकृति से ज़्यादा कनेक्टेड रहते थे। तो इस कविता के माध्यम से उन्होंने बताया है कि हमारे वो जो क्षण है वो कभी भी बीतने नहीं चाहिए। हमारा जो बचपन है वो कभी भी बीतना नहीं चाहिए। यानी उन क्षणों में कवि को अधिक आनंद प्राप्त हुआ था और कवि कहता है कि हमारे वो क्षण वहीं ठहर जाएं और हम कभी भी उनसे दूर ना जाएं। पर्वत, झरना, नदी, नहर। पर्वत यानी पहाड़, झरना यानी ऊपर से पानी का गिरना, नदी और नहर, यहाँ पर जो हम मस्ती करते थे वो जीवन हमें दोबारा चाहिए। हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे बचपन के क्षण हमें बहुत याद आते हैं। तो ऐसे ही कवि को भी वो क्षण याद आ रहे हैं और वो कवि कहता है कि वो समय वहीं पर रुक जाना चाहिए था। मतलब हम जब बड़े हो जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा चिंताएं, टेंशन हो जाती हैं। जबकि बचपन का जो समय होता है बड़ा बिंदास होता है, उस समय पर हमें कोई भी चिंता फिक्र नहीं होती। कवि कहता है कि वो समय रुक जाना चाहिए था। ठहरना यानी रुक जाना। कभी हम तितलियों के संग उड़ते थे, तितलियों को पकड़ने की कोशिश करते थे, उनके पीछे भागते थे और कभी बुलबुल के जैसा गाना गाना चाहते थे। कभी फुदकती गोरैया यानी कि गोरैया यानी चिड़िया, फुदकना यानी कि कूदना, जो वो चिड़िया कूदती थी उसके साथ में हम भी बहुत मस्ती करते थे। घुल मिल कर बतियाना, और कभी हम उन पक्षियों के साथ में, उन तितलियों, बुलबुल और चिड़िया, गोरैया के साथ में ही बातें करने लगते थे। और हम ये चाहते थे कि हमारे पैरों में भी पर यानी पंख लग जाएं और हम उनके साथ में उड़ जाएं। ये पल जाते यहीं ठहर। और वो जो हमारा बिंदास जो बचपन था, बिना चिंता फिक्र के जो बचपन था, वो यहीं रुक जाए और वो समय वहीं पर ठहर जाना चाहिए था। और जैसे ही हम बड़े हो गए हैं तो हमें बहुत अधिक चिंता फिक्र हो गई है हर एक चीज़ की, और बचपन का वो समय ही हमें अधिक आनंद देता था। कभी पतंग लूटने को हुड़दंगी दौड़ लगाना। जब उत्तरायण पे आप पतंग लूटते हैं तब आप देखते होंगे कि एक दूसरे से ज़्यादा तेज़ भाग कर हम पतंग को लूट कर लेकर आते हैं। तो हुड़दंगी मतलब हुड़दौड़ लगाना, यानी कि आगे से आगे और तेज़ भागना। ठीक है, पर जैसे कंपटीशन में आगे से आगे भागते हैं, वैसे ही पतंग लूटने के लिए हम जैसे एक दूसरे से अधिक तेज़ दौड़कर पतंग लूट कर लेकर आते हैं। तो कवि कहता है वो क्षण बहुत मज़ेदार होता था, वो क्षण हमारा कभी भी बीतना नहीं चाहिए था। आंधी में लुक छिपकर बगिया से आम चुराना। जब आंधी आती है बेटा, बहुत तेज हवाएं जब चलती हैं तो उसमें आम के जो पेड़ होते हैं उससे आम नीचे गिर जाते हैं। बगिया यानी बगीचा। तो कवि कहता है जब वो छोटा था तब आंधी में चोरी छिपे माली यानी गार्डनर जो वहाँ का होता था, माली से लुक छिपकर और बगीचे में से आम चुरा कर लेकर आता था। और वो जो करते हुए, वो काम करते हुए जो उन्हें मज़ा आता था, जो आनंद आता था, वो आज किसी भी काम को करके नहीं आता है। मगर लक्कड़ सूंघवा का डर। लक्कड़ सूंघवा होता है लक्कड़ बग्घा। लक्कड़ बग्घा यानी हायना, जो
लक्कड़बग्घा का डर जो था वो भी हमें लगातार लगा रहता था कि ऐसा ना हो कि लक्कड़बग्घा आ जाए बगिया में और हमें मार कर खा जाए। लक्कड़बग्घा एक जानवर है बेटा, एक पशु है, तो इसलिए वो कुत्ते की शक्ल का होता है। तो ऐसा डर लगता था कि शायद क्योंकि सबने ये भ्रम फैला रखा था कि अगर आप अकेले कहीं पर जाओगे तो आपको कोई भी उठाकर ले जाएगा, कोई भी जानवर आपको मारकर खा जाएगा। तो इसलिए हमें वो भी डर रहता था। लेकिन जो पतंग लूटते वक्त जो मस्ती होती थी, बाग में जाकर जो आम चुराने का जो मज़ा था, वो क्षण, भरमाते क्षण, यानी कि वो हमें बहुत भरमाते हैं, लेकिन वो क्षण वहीं रुक जाने चाहिए थे। हम कभी भी बड़े होने नहीं चाहिए थे। हम वैसे ही बचपन का आनंद लेते और वैसे ही मज़ा हमें आता। जानबूझकर भीग भीग कर बारिश में खूब नहाना, इधर उछलना उधर फिसलना, बस्ता ले गिर जाना। जब हम बचपन में, जब हम बारिश में हम नहाते थे तो जानबूझकर हम भीग जाते थे। अगर हमारे पास छाता है, रेनकोट है, फिर भी हम जानबूझकर भीग जाते थे। और इधर उछलना उधर फिसलना, और हम कभी इधर उछलते थे, कभी उधर फिसलते थे, और कभी तो बस्ता लेकर भी, बस्ता यानी आपका स्कूल बैग लेकर भी हम गिर जाने की एक्टिंग करते थे। यानी हमें कोई टेंशन नहीं होती थी, कोई चिंता नहीं होती थी कि हमारा बस्ता गीला हो जाएगा, हमारी बुक्स गीली हो जाएंगी। लेकिन हम बिंदास बिल्कुल अपने बारिश के पानी में बहुत अधिक नहाने की कोशिश करते थे। चाहे हमारे पास छाता हो, अम्ब्रेला हो, रेनकोट हो, चाहे हमारे पास हम किसी सूखी जगह पर खड़े हों, लेकिन फिर भी हम जानबूझकर बारिश में भीगने की कोशिश करते थे और बारिश में जाकर उसमें भीग जाते थे। बस्ता ले गिर जाना, और कभी तो हम अपना स्कूल बैग यानी बस्ता लेकर भी बारिश के पानी में गिर जाते थे। और ये सब हम जानबूझकर करते थे, क्योंकि ऐसा करते हुए हमें बहुत आनंद आता था, बहुत मजा आता था। बरसे मेघा छहर छहर, जब मेघा यानी कि बादल, मेघ बेटा इसका पर्यायवाची शब्द है बादल का। तो बादल जो हैं वो छहर छहर यानी कि बादल बहुत अधिक तेज आवाज कर करके बरस रहे थे। और वो जो बरसात के जो दिन थे, कवि कहता है कि वो वहीं रुक जाएं, हम यूं ही बारिश का मजा लेते रहते और हमारा वो बचपन कभी भी ना बीतता। हम ऐसी इच्छा करते हैं। ताल तलैया में कागज की नैया का तैराना, और ताल तलैया होते हैं छोटे छोटे तालाब जहाँ पानी स्टोर हो जाता है, उसे तालाब कहते हैं बेटा। ताल और तलैया यानी कि तालाब में कागज से नाव बनाकर, कागज की आप जो किश्ती बनाते थे, ये देखो यहाँ पर कागज की जो आप किश्ती बनाते थे वो आप पानी में तैराते थे। आज भी अगर आपको बारिश दिखाई देती है तो आप जल्दी से नाव बनाकर और उसको पानी में छोड़ देते हो और देखते हो कि मेरी नौका कहाँ तक जा रही है। तो वैसे ही जो कवि है वो भी कहता है कि हम कागज की नाव को बनाकर और तालाबों में छोड़ देते थे। तालाब कहाँ? क्योंकि जहाँ पानी स्टोर होता था वो तालाब जैसे दिखने लगता था। बारिश के दिनों में तो जब बहुत स्पीड से बारिश आती है तो वो तालाब से ही बनने लगते हैं। सब जगह हमें तेज स्पीड से पानी जाता हुआ दिखाई देता है। कुत्ते बिल्ली बछड़ों को ललकार खूब दौड़ाना, और जब कवि कहता है हम जब छोटे थे तो गली में जो कुत्ते होते थे, बिल्ली होती थी, गाय के बच्चे, उनको बछड़े कहा जाता है, उन बछड़ों को हम लोग बहुत अधिक दौड़ाते थे, उनके पीछे खूब भागते थे और उनको भी दौड़ाते थे, खुद भी दौड़ते थे। तो हमें वो अपने बचपन के जो क्षण हैं वो बहुत याद आते हैं। मेंढक, मेंढक यानी फ्रॉग, मेंढक बन करते टर्टर, रट्टू मनवा यहीं ठहर। यानी कि हम मेंढक के समान, जब बारिश आती है तो बेटा बारिश का जो पानी इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ पर मेंढक होते हैं। तो वो जो मेंढक की आवाज़ होती है उसके कारण हम भी टर्टर की आवाज़ निकालते थे, उनको कॉपी करते थे उनकी आवाज़ को, ठीक है। और रट्टू होता है रटना। कहते हैं कि आप मान लो एक ही क्वेश्चन को बार बार में याद करते रहते हो तो उसको बोलते हैं रटना, यानी बहुत ज़्यादा रट्टू हो गए हो। तो रट्टू मनवा, जो हमारा जो मन है, बचपन का जो मन है, बच्चे जो छोटे होते हैं तब उनका मन जो होता है वो रटने वाला होता है, यानी किसी भी चीज़ को देखकर उसको कॉपी करते हैं, ठीक है।
और एक ही चीज को कॉपी करते रहने को क्या कहा है कवि ने यहाँ पर, रट्टू मनवा कहा है कि हमारा मन जो है वो बचपन में रट्टू के समान हो जाता है, हम एक ही बात को बार बार में रिपीट करते हैं। तो रिपीट करना यानी रट्टू होना। यहीं ठहर, कवि कहता है, भगवती प्रसाद द्विवेदी जी कहते, बेटा आप कवि का नाम जरूर याद रखना क्योंकि क्वेश्चन में आ सकता है कि इस कविता के ये पल जाते यहीं ठहर कविता के कवि का क्या नाम है। तो आप उसको बता सकते हो कि भगवती प्रसाद द्विवेदी कवि का नाम है, तो वो इसको लिखकर याद करना। तो जो ये हमारा बचपन है वो कभी भी बीतना नहीं चाहिए था, कवि कहता है कि वो यहीं ठहर जाना चाहिए था और हमारा बचपन कभी भी बीतना नहीं चाहिए था। कभी रूठना, टॉफी बिस्किट की खातिर रिरियाना, कभी आप अपने मम्मी से पापा से टॉफी और बिस्किट मांगने की जिद करते और कभी उनको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते थे। उसके लिए कभी तो आप रूठ जाते थे और कभी टॉफी और बिस्किट पाने के लिए रिरियाना, रिरियाना यानी मिन्नतें करना, प्लीज प्लीज करना जब आप करते हो ना, तो रिरियाना यानी कि रोते रोते वो चीज़ प्लीज कहते हुए, कोई चीज़ हम जब मांगते रहते हैं एक ही चीज़ को तो उसको कहते हैं तुम रिरियाओ मत, तुम एक ही चीज़ को बार बार में रिपीट मत करो, तो रिरियाना। ठीक है, तो कभी आप टॉफ़ी बिस्किट के लिए कभी तो आप रूठ जाते थे और कभी आप टॉफ़ी बिस्किट की खातिर मिन्नतें करने लगते थे कि प्लीज़ मुझे दिलवा दो, प्लीज़ मुझे टॉफ़ी बिस्किट दिलवा दो। और माँ टॉफ़ी बिस्किट क्यों नहीं दिलवाती ज़्यादा, क्योंकि टॉफ़ी बिस्किट ज़्यादा खाने से आपके दांत खराब हो जाते हैं। माँ की मीठी डांटें सुनना और कभी गुस्साना, कभी तो आप माँ की मीठी मीठी डांट को सुनकर कभी तो आप गुस्सा हो जाते हो और कभी फिर उसको प्यार से सुनने लगते हो, अपनी माँ से आकर चिपक जाते हो, उनको उनके गले लग जाते हो। लगे दूध जो रखा जहर, छोटे बच्चों को दूध जो होता है वो अच्छा नहीं लगता, तो उनको वो जहर के समान दिखाई देता है, जैसे कि ये बहुत कड़वा हो, ऐसा दिखाई देता है। और नाक सिकोड़ सिकोड़ कर कुछ बच्चे दूध पीते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। हमारा जो बचपन में दूध जो होता है, दूध से हमें कैल्शियम मिलता है, इसलिए हमें दूध का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वो बचपन में दूध को जहर के समान समझते हैं और दूध पीना पसंद नहीं करते हैं। नखरीले क्षण, नखरीले मतलब बहुत अधिक नखरे करना, तो आप बचपन में बहुत अधिक नखरे करते हो, तो कवि कहता है हमारे वो क्षण वहीं ठहर जाएं, क्योंकि बड़े होने के बाद हमारे नखरे कोई सहन नहीं करता। मम्मी पापा भी जब तक नखरे सहन करते हैं जब तक कि हम छोटे होते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, चलो बच्चा है छोटा है तो इसकी बात मान लेते हैं। इसलिए वो जो नखरीले क्षण है वो यहीं रुक जाने चाहिए। नखरीले क्षण यहीं ठहर, हमारा बचपन वहीं रुक जाना चाहिए था, वो कभी भी बीतना नहीं चाहिए था। दादी माँ से जिद कर नियमित कथा कहानी सुनना, और दादी माँ से आप जिद करके और अपनी नियमित यानी हर रोज डेली और कहानियाँ सुनते हो, कभी राजा की, कभी रानी की, कभी परियों की, और न जाने कितने ही अनगिनत यानी जिनको गिना नहीं जा सकता ऐसे किस्से और ऐसी कहानियाँ आप अपनी दादी माँ से सुनने की जिद करते हो बचपन में। खरहे सा भागता पहर, खरहे होता है बेटा खरगोश, खरगोश के समान ये समय भागता जा रहा है। खरगोश क्या होता है, जंप लगा लगा कर दौड़ता है, आपने देखा होगा कूद कूद कर दौड़ता है। तो यानी जो ये समय है वो भी हमारा बहुत जल्दी जल्दी बीता जा रहा है। अब टीचर भी क्या बोलते हैं कि आप पहले छोटी क्लास में थे, अब बड़ी क्लास में हो गए हो, तो थोड़ा सा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो, है ना, बोलते हैं ना। तो यानी वो क्षण बीते जा रहे हैं। जैसे आप 1 साल बड़े हो जाते हो, अपना बर्थडे मनाते हो, तो यानी आप 1 साल और बड़े हो गए हो। अब आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का ध्यान रखना चाहिए, उत्तरदायित्व का ध्यान रखना चाहिए। तो खरहे होता है बेटा खरगोश, ये समय जो है खरगोश के समान दौड़ लगाते जा रहा है, यानी समय बीतता जा रहा है। हे क्षण तुम वहीं रुक जाओ, थम जाओ, ठहर जाओ, क्योंकि बचपन कभी भी वापस नहीं आता है। बचपन जब एक बार बीत जाता है तो वो कभी भी वापस नहीं आता है। और बचपन में हम जो मस्ती मजा और जो बिंदास जीवन जीते हैं वो भी कभी वापस नहीं आता है। इसलिए भगवती प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि हमें अपने बचपन के क्षणों का खूब आनंद उठाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाद में ये कभी भी हमें क्षण वापस ये नहीं आते हैं। ओके बच्चों, कल हम करेंगे मौखिक और लिखित प्रश्न, ठीक है? ओके।
तो आप इस कविता की व्याख्या को ध्यान से सुने, क्योंकि इसके अंतर्गत ही आपसे मौखिक और लिखित प्रश्न पूछे जाएंगे। धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं।